तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। हरि ओम। आचार्य अनिता, अंतराय निवृत्ति योग चैनल के माध्यम से आज हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन समस्त शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं, उनकी शुद्धि हो जाना और उसमें शक्ति का संचार होना, उसके लिए हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन आया है और नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो 8 प्राणायाम बताए गए हैं योग में, उसमें यद्यपि इसका वर्णन नहीं है, परंतु यह दीर्घ काल तक जीवन देने वाला, अनेक रोगों को दूर करने वाला और दुस्साध्य रोगों को दूर करने वाला, कैंसर जैसा रोग इससे ठीक होता है। और सामान्य रूप से हम इसे जब प्रतिदिन अपने व्यवहार में नाड़ी शोधन प्राणायाम को लाते हैं, अपनी दिनचर्या में लाते हैं, तो हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। 72,000 नाड़ियों में से 14 नाड़ी विशेष और 14 में से भी 3 विशेष नाड़ियों को चुना गया है, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियों को हम प्राणायाम के माध्यम से शक्तिशाली बनाते हैं और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को बढ़ाकर अपने जीवन को दीर्घ करते हैं। और जब ये ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी पूर्ण रूपेण अपना सही कार्य करने लगती हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। वो सम स्थिति आने पर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने से हमारे सहस्त्रार चक्र जागृत होता है और हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सही संचालित होने लगती है। हमारे 5 प्राण सही रूप से कार्य करने लगते हैं। तो हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला जो 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, वे सही रूप से कार्य करते हैं। तो चलिए, इतना लाभकारी प्राणायाम जिसके करने से समस्त रोगों को हम निदान कर सकते हैं और सभी आयु वर्ग के सामान्य जन इन्हें कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया, लेकिन ध्यान पूर्वक दें और सभी रोगों में विशेष लाभ देने वाला ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। और जब हमारी नाड़ियों की ही शुद्धि हो जाएगी तो किसी भी प्रकार का रोग हमारे शरीर में नहीं व्याप्त हो सकता। इसलिए 15 से 20 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए और जिन्हें दुस्साध्य रोग हैं उन्हें 30 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रातः और सायं अवश्य करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से हमारा मन स्थिर होता है, विवेक जागृत होता है, हमारे पूरे शरीर में शक्ति का संचार होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कार्य नहीं कर रही तो वो करने लगती है, थायराइड ग्लैंड कार्य नहीं कर रही तो वो करने लगती है, हार्ट अटैक जैसी समस्या से हम बच सकते हैं, मधुमेह जैसे रोग से, शुगर जैसे रोग से बच सकते हैं। और आजकल वेरिकोज जैसी जो समस्या आ रही है सबसे ज्यादा नसों की, कि उसमें रक्त का संचार सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, तो यदि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं और 30 मिनट तक यदि हम इसे प्रतिदिन कर रहे हैं, तो इस प्रकार के रोग हमारे जड़ से समाप्त हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम कि उसकी प्रक्रिया क्या है। अभी हमने लाभ जाना और अब इसे कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रिया है कि आप अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा बनाएं, तर्जनी और अंगुष्ठ को, और उसे अपने बाएं घुटने पर टिका दें। कमर गर्दन सीधी रखें, सहज भाव में बैठें। प्रातःकाल शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके, क्योंकि योग में शुद्धि बहुत आवश्यक है, यम और नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। उनके पश्चात ही हम अपने प्राणायाम या योग की जितनी साधना है उसमें उच्चतम स्तर तक जा सकते हैं। दाहिने हाथ से हम अपनी नासिका को नियंत्रण करेंगे, अंगुष्ठ और अनामिका उंगली के द्वारा। आप चाहें तो इन दोनों उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ भी सकते हैं और या इन्हें अपने आज्ञा चक्र पर टिका कर भी नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जा सकता है। अंगुष्ठ से हम अपना दाहिना नासिका नियंत्रित करेंगे और अनामिका से अपनी बाई नासिका को नियंत्रित करेंगे। श्वास भरेंगे बाई नासिका से और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, और जब दाहिने से हम छोड़ेंगे वहीं से पुनः श्वास भरेंगे और फिर बाई नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। भरने की प्रक्रिया को पूरक और छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक। जब हम बीच में श्वास को रोकते हैं पूरक करने के पश्चात, उस समय की अवधि को हम कुंभक कहते हैं, अर्थात कुंभ घड़ा। जब हम श्वास को भर लेते हैं, उसको रोकते हैं, तो उसको हम कुंभक कहते हैं। तो इस प्रकार से नाड़ी शोधन
प्राणायाम की प्रक्रिया की जाती है। जिनको हृदय रोग है, जटिल रोग है, श्वास लेने में कोई समस्या है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, वो साधारण गति से इस प्राणायाम को करें। श्वास भरें सहज भाव से और छोड़ दें। वो बीच में कुंभक लगाने का अभ्यास प्रारंभ में ना करें। जब उन रोगों से उन्हें मुक्ति मिलने लगे, उसमें आराम दिखने लगे, तब वो श्वास की प्रक्रिया में कुंभक का अभ्यास करें। तो चलिए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने अंगुष्ठ को दाहिनी नासिका पर टिकाएं और बाईं नासिका से श्वास भरें और श्वास भर के बंद करें और दाहिनी ओर से अंगुष्ठ को हटाते हुए श्वास को पूरी सहजता के साथ छोड़ दें। पुनः यहीं से श्वास भरें और बाईं ओर से श्वास छोड़ दें। जिस गति से हम श्वास भर रहे हैं, जितने समय में हम श्वास भर रहे हैं, उससे दुगने समय में हम श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करेंगे। पुनः और फिर उसी दूसरी ओर से दुगने समय में श्वास को बाहर छोड़ें। ध्यान पूरा श्वास और प्रश्वास पर रखें। किसी भी मंत्र का, किसी भी गुरु वाक्य का आप अपने मन में मनन करते हुए श्वास भरें और उसी को 2 बार मनन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार से हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय हम ये ध्यान रखें कि जब हम श्वास भरें तो श्वास हमारा इतनी सहजता के साथ होना चाहिए कि उस श्वास पर श्वास भरने और छोड़ने का हमें स्वयं को भी पता ना चले। उसकी हमें आवाज नहीं करनी है। हाथ भी हमें बड़ी सहजता के साथ रखना है। इस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार के तनाव में आकर नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना है। बाईं ओर से श्वास भरें और दाहिनी ओर से छोड़ दें। पुनः वहीं से श्वास भरें और दाहिनी ओर से छोड़ दें। इस प्रक्रिया को करते समय जब हम बाईं ओर से श्वास भरें तो जितने समय में हम श्वास भर रहे हैं उससे दुगने समय में हमें श्वास बाहर छोड़ना है और जहां से छोड़ा है पुनः वहां से श्वास भरें और दूसरी ओर से फिर दुगने समय में श्वास छोड़ें। आप किसी भी मंत्र का, किसी भी गुरु वाक्य का अपने मन में मनन करते हुए प्राणायाम करें। पूरा ध्यान श्वास पर रखें। एक बार किसी मंत्र को आपने मन में मनन किया तो उसे 2 बार मनन करते हुए आप श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया के साथ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्रारंभ करें और जब ये प्रक्रिया हमारी बहुत अच्छे से परिपक्व हो जाए तो हम फिर इससे आगे स्टेप उठाएंगे कि हमने श्वास भरा और उसको उतने ही समय रोका और फिर दुगने समय में श्वास को बाहर छोड़ा। श्वास भरें, दोनों नासिका अपनी अनामिका और अंगुष्ठ से बंद कर लें। अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरें और भरने के बाद नासिका के दोनों द्वार अनामिका और अंगुष्ठ से बंद कर लें और जितने समय में हमने श्वास भरा है उतना समय हम रुकें और फिर दाहिनी नासिका से अंगुष्ठ को हटाते हुए श्वास को सहजता के साथ बाहर छोड़ दें। पुनः वहीं से श्वास भरें, श्वास को कुंभक करें, रोकें और बाईं ओर से अपनी अनामिका को हटाते हुए श्वास बाहर छोड़ दें। इस प्रकार से नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रारंभिक अवस्था में श्वास भरना और छोड़ना, उसके पश्चात हम कुंभक
लेंगे। ये ध्यान रखना है कि जिनको हृदय रोग है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या कोई ऐसा रोग है कि श्वास को रोकने में परेशानी है, तो आपको अति नहीं करनी है। आप सिर्फ श्वास भरें और छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास पर रखें। पूरी सहजता के साथ श्वास पर श्वास लें और ये ध्यान रखें कि श्वास की आवाज हमें किसी को क्या अपने आप को भी नहीं आनी चाहिए। इतनी सहजता से हमें श्वास भरना है कि श्वास पर श्वास का बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। और प्राणायाम करते समय कमर गर्दन को सीधी रखें और हाथ भी इतनी सहजता में रखना है कि किसी भी प्रकार का नासिका पर लाते हुए हमें असहज नहीं होना है। आसन की स्थिरबद्धता होना, और आसन भी वह है जिसमें सुख का अनुभव हो रहा है, जिसमें हमारे शरीर को तनाव ना महसूस हो रहा हो। इस प्रकार से आसन में बैठकर कमर गर्दन को सीधी रखते हुए और हाथ की प्रक्रिया को इस प्रकार से रखें कि उसमें असहज ना रहे कि हमको इस प्रकार से करना है। इस तरह से हमें बिल्कुल सहज भाव से बैठना है और पूरा ध्यान जब हम सहज होंगे तो हमारी श्वास पर रहेगा। और जब श्वास पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा, मन में उस परमात्मा का ध्यान रहेगा, तब हम उसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो इस प्रकार से नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से समस्त रोगों से हम बच सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, विवेक को जागृत कर सकते हैं। और जब शरीर स्वस्थ होगा तो हम तन से स्वस्थ हैं तो मन से स्वस्थ होंगे, और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और पहला सुख निरोगी काया, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो नए साधक अंतराय निवृत्ति योग चैनल देख रहे हैं, यदि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए, हमारे साथ करते रहिए योग। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हरि ओम।